हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में पॉलिटेक्निक अड्डा 2.0 में तो आज से हम आपको सिलेबस जो पढ़ाएंगे है ना, फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो पहले आता है कि मेजरमेंट है मेट्रोलॉजी, दूसरा आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और तीसरा जो है थर्मल इंजीनियरिंग 2, और चौथा जो है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, और पाँचवा जो है टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सभी पाँचों क्या है कि मेरा चैप्टर है। ठीक है, ये पाँचों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे कि मेजरमेंट है मेट्रोलॉजी, इसको पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, और उसके बाद पाँचवा जो है टूल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी होता है क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका एक एक कंटेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। ठीक है, तो आराम से आप ये मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, सॉरी मतलब यहाँ पे मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में कि मेट्रोलॉजी होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जनरली मेट्रोलॉजी को हम कह सकते हैं कि मेट्रो मतलब होता है मेजरमेंट, और दूसरा होता है लॉजी मतलब होता है साइंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन होता है, यह एक इंजीनियरिंग विज्ञान का एक क्या होता है कि एक शाखा होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मेजरमेंट यूनिट का हम क्या करते हैं कि स्टडी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल में बात करेंगे, जिसके प्रेशर हो गया, पास्कल इसका हो जाता है, उसका लेंथ हो गया, मीटर हो गया, ये सभी चीज़ को क्या कहता है कि हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा कंटेंट के बारे में बात करेंगे, इसका टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो होता है स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टिव असेंबली एंड इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये चारों होता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बने रहिए, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, ये थ्री टाइप में स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टिव असेंबली और इंटरचेंजेबिलिटी भी पढ़ना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो स्पेसिफिकेशन होता है क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल का संपूर्ण जानकारी होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे दूसरा में ये होता है कि जैसे कि अगर हम सपोज डैट कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक अच्छा तरीका होता है कि अपने जो ग्राहक होता है या जो जिसको हम सेल किए हैं, प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो उसका बात को अच्छी तरह से सुनना है ना। ग्राहक जो बोले प्रोडक्ट का कुछ कमी है या कोई भी प्रोडक्ट में कुछ कमी है, तो उस प्रोडक्ट को बेहतरीन करना या प्रोडक्ट में सुधार लाना, तो इस तरह की चीज़ें हम स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में और दूसरा हम बात करेंगे तो कंपनी में जो टीम काम कर रहे हैं उसको सुझाव देना है कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। और तीसरा में बात करेंगे तो प्रोडक्ट एवं सेलर को होता है। दोस्तों सेलर से पूछना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा बना है, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखते हैं स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, और दूसरा बात करेंगे सेलेक्टिव असेंबली। दोस्तों सेलेक्टिव असेंबली क्या होता है कि दोस्तों दो पार्ट्स को जोड़ना असेंबली कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अधिक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, है ना। दोस्तों सपोज डैट कि जो दो पार्ट्स है, ठीक है ना, अगर सपोज डैट कि दो कोई भी कंपोनेंट है ना, और उसको असेंबली करना, ठीक है ना, तो उसे क्या कहता है, सेलेक्टिव असेंबली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे तीसरे के बारे में दोस्तों, तो इंटरचेंजेबिलिटी। दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, तो दोस्तों घिसे हुए या टूटे हुए पार्ट्स के स्थान पर अगर हम कोई दूसरा पार्ट्स या नया पार्ट्स हम लगा देते हैं, तो उसे क्या कहता है कि इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। सपोज डैट कि कोई भी मशीन है, ठीक है ना, उस मशीन का कोई भी पार्ट्स खराब हो गया, सपोज डैट कि जैसे नट या बोल्ट खराब हो गया, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं कि उस पार्ट्स को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकालने के बाद उस पार्ट्स जो है उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेश करते हैं, या उस पार्ट्स को नया लगाते हैं, नया पार्ट्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों सिग्निफिकेशन ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, चलिए दोस्तों तो देखते हैं। दोस्तों मापक वास्तव में उन मूल्यों का एक अनुमान लगाने के लिए प्रतिक्रिया है जो कि सपोज डैट की जैसे कि समय हो गया, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, वेट हो गया, लेंथ होगा, ये सभी प्रकार के क्या होता है कि सिग्निफिकेशन मेजरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक माप के रूप में हम इसे दर्शाया जाता है। जैसा है कि मतलब होता है कि सपोज डैट की सिग्निफिकेशन मेजरमेंट में होता है समय, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, वेट इत्यादि, ये सभी चीज़ आता है।
उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। तो दोस्तों सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन क्या होता है कि देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसको इंस्पेक्शन करते हैं, या इसलिए करते हैं कि जो भी इंस्पेक्शन हम दिए गए हैं या कोई भी मशीन है ना, वो मशीन कैसे काम करेगा उससे पहले उसमें हम इंस्पेक्शन देते हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्शन देते हैं या उसमें क्या करते हैं उसको बेस्ट करने के लिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको इंस्पेक्शन तक देते हैं, ताकि जो मशीन है ना उस समय पर वही वर्क करे जो इसमें इंस्पेक्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का आप लोग यहाँ पे इसका जो इंस्पेक्शन है कैसे किया जाता है इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ कोई भी कंपनी है, ठीक है दोस्तों, सपोज है कि कोई भी कंपनी है उसका सेंटर बनाना है, तो उससे उस सेंटर बनाने के लिए उससे पहले उसको क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। जितना भी मशीन पर प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो सभी प्रोडक्ट को एक स्थान पर उसको लाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि कोई भी मशीन है उसमें प्रोडक्ट या बन रहा है और बनने के बाद उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट में खराबी हो जाता है या प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन पाता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि उसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बना है वो अच्छे तरीके से बन सके। अब डिसेंट्रलाइज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज होता क्या है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज का मतलब वो है सेंटर में नहीं रहता है दोस्तों। सेंट्रलाइज में जो बात करी है उस तो सेंटर में रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होता है कि यह सेंटर में नहीं होता है। जो भी मशीन है और मशीन पर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इंस्पेक्शन को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हम रखते हैं, ताकि इससे हमारा मशीन पर कोई भी इंस्पेक्शन खड़ा कर सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मशीन जो है वो किस तरह मशीन जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देख सो दोस्तों अलग अलग मशीन पर अलग अलग इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जितना भी मशीन है वो सभी मशीन पर अलग अलग हम इंस्पेक्शन करते हैं ना, और इंस्पेक्शन एक स्थान पर ही रहता है। वो देखता है कि प्रोडक्ट सही बना है या प्रोडक्ट सही नहीं। दोस्तों आज हम पूरे एक यूनिट का जो जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, जितना भी टॉपिक्स दिया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है दोस्तों। मेजरमेंट सिस्टम ये क्या होता है दोस्तों, यह एक तरह का क्या होता है कि मेजरमेंट डिवाइस सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। और यह एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है दोस्तों। अगर एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका ही यूज करते हैं दोस्तों। और इसका यूज भी हम कर सकते हैं कि वाष्प, ठोस और गैस को मापने के लिए हम इसका यूज हम कर सकते हैं। और ट्रकों को टायर, ब्रेक निरीक्षण करने के लिए भी इसका हम यूज आराम से कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों इसके अंदर में आता है सेंसर। दोस्तों सेंसर क्या होता है, सेंसर का किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेंस करना, जैसे कि ट्रांसफर करना, जैसे कि एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, इस सेंसर का काम होता है। और दोस्तों इसके बाद जो आएगा वो मैनिपुलेटर आता है। दोस्तों मैनिपुलेटर क्या होता है कि ये क्या होता है, एक ऑपरेट करता है, जो सिग्नल देता है उसको ऑपरेट करता है। इसके अंदर भी मैथमेटिकल्स रूल लगा होता है जो कि फिजिकल रिलेशन को चेंज नहीं करता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों इसमें सिग्नल को ट्रांसफ़र होता है और इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है। उसके बाद आता है प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर क्या होता है, इसके अंदर में जो भी इनपुट वैल्यू मिलता है उसको प्रोसेस करना या क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। उसके बाद इसके अंदर में भी आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है कि यह इसमें आउटपुट को वैल्यू मिलता है और उसके बाद ये वैल्यू को इनपुट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे तो दोस्तों इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं कि गियर को, दोस्तों ये गियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गियर जो मूव कर रहा है ना, जो एक दूसरे से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये टीथ कटा हुआ है वो एक दूसरे के खाँच में फंस के वो निकलते जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं एक दूसरे के खाँच में एकदम